जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिटन और ऑडियो फॉर्म में मिला है। संगत जी, आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, गुरु जी का शुक्राना करें, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सत्संग लिख कर और अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सुनते हैं जो आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपने आदरणीय गुरु महाराज के चरणों में अपना एक और शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। संगत जी, मेरे पति की पैसों की कंडीशन काफ़ी सालों से अच्छी नहीं चल रही, इसलिए हम अपने दोनों के काम शौक़ को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसे खर्च कर पाते हैं। पहले बच्चे, परिवार आदि की जिम्मेदारियों को पूरा करने की सोचते हैं। मैं जब भी अपने पति के साथ बाज़ार जाती थी, बस जो भी काम सोच के गए उन्हीं दुकानों पर जाने देते थे। कभी कभी तो हमारी लड़ाई भी हो जाती थी, परंतु जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरे पति में बहुत बदलाव आया है। कभी कभी मुझे मैसेज भी आते थे कि अपने पति पर आँख बंद करके भरोसा मत कर, विश्वास मत कर। कभी मैसेज आता है कि वह बहुत बोला है, दिल का सच्चा है, अपनी पूजा में तेरा साथ ही मांगता है। मैंने कभी भी अपने पति को साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कमी नहीं रखी। हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रही, उनकी मदद की। परंतु गुरुजी कहते हैं कि उस पर वशीकरण करा रखा है तेरे अपनों ने ही, तो उसकी बुद्धि बांधी हुई है, उनका काम बांधा हुआ है। मुझे भी लगता है अब उन्हें कि कुछ बीमारियां भी तंग करती हैं। शादी के 33 सालों में उन्होंने बहुत काम करने की कोशिश की, पर किसी से भी रेगुलर इनकम नहीं बन पाई। मेरी नंद ने भी इनको मेरे खिलाफ भड़का कर हमारी बहुत लड़ाई करवाई। ये मेरा साथ देने से डरते थे संगत जी, पर अब मेरा जीवन बदल रहा है। मेरे गुरुपिता ने पिता की भूमिका निभाई और मुझे हौसला दिया है, विश्वास दिया है। उन्होंने बोला, तेरे मायके में, तेरे ससुराल में कोई तुम्हें प्यार और मान सम्मान नहीं देता तो घबरा मत, संगत परिवार ही तेरा परिवार है, बड़ा मंदिर तेरा मायका ही है, ससुराल भी। अब मेरे पति मेरे साथ बाज़ार जाते भी मेरे सभी काम करवाते हैं संगत जी। और अभी जब मैं बाज़ार गई तो मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी से बोल के गई कि मेरे सभी काम मेरे बजट में करवाना, तो जो मेरे लिए अच्छा हो वही सब खरीदवाना। तो संगत जी, मैं दुकान पर कुछ कपड़े लेने गई, वहाँ इतने प्यारे प्यारे कपड़ों के प्रिंट आए हुए थे और गुरुजी की कृपा से मैंने बहुत शॉपिंग की उस दिन। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक कपड़े पर बहुत सारी बटरफ्लाइज बनी हुई थी, मैंने वो भी ख़रीदा। गुरुजी ने वहाँ मुझे ब्लेस किया। अब वह इसे सिलवा भी अच्छा से देंगे, तो शुक्राना है गुरुजी का। मेरा मन बहुत खुश था संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हमें सेजल आंटी का लंदन से मिला है। आंटी जी कहते हैं, मेरा नाम सेजल है, मैं मेरा सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, कल मेरे भाई का कोर्ट में जाने वाला है अपने बच्चे की कस्टडी केस को लेकर, तो गुरुपा मेरे भैया के अंग संग रहना। गुरुजी, जैसे ही पहली सुनवाई में आप खड़े रहे थे वैसे ही आप खड़े रहना, मेरे भैया को हिम्मत देना गुरुपा। मेरे भैया की लाइफ में खुशियाँ भर दो गुरुपा। मुझे ड्रीम में माता रानी महाकाली माँ दिखाई दी, जो मेरे शत्रु को मारते हुए दिखाई दिए। तो शुक्राना गुरुपा, मेरी माता रानी ऐसे ब्लैक मैजिक करने वालों को कड़े से कड़ा दंड दो गुरुपा। वो तांत्रिक है गुरुपा। गुरुपा कब से मैसेज देते थे कि मैं तुम्हारी फैमिली में धार्मिक यात्रा ब्लेस करूँगा, तो मेरी मम्मी पापा को कैंची धाम यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे नीम करोली बाबा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी लाइफ में आए। कल मैंने एक सत्संग शेयर किया, जब मैं सत्संग लिख रही थी तो कबूतर आया, वो आवाज़ कर रहा था। वो मेरे बच्चे ने तुरंत बोला कि वो कबूतर तो ओम आवाज़ निकाल रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे बेटे को दर्शन देने के लिए। गुरुपा, आपने हाथ पकड़ा है तो उम्र भर पकड़े रहना। मुझे बोलने में जो भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी शेयर करें मेरा सत्संग, आप उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा, आप सबकी रक्षा करना और ब्लैक मैजिक से बचा के रखना, और ब्लैक मैजिक करने वालों को आप मत छोड़ना, कड़ी से कड़ी सज़ा देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे मीतू आंटी का आसाम से, जिन्होंने जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं मीतू आसाम से गुरुजी की लाडली बेटी शनिवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा, तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, जिसके कारण तुम्हारा झगड़ा होता है, लेकिन वो अब तुम्हारे साथ खुश रहेगा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपके अलावा और किसी को नहीं मालूम कि क्या क्या होता है और कैसे रहती हूँ मैं। कल पति अंकल के साथ ऐसे ही छोटी बात में हमारा झगड़ा हो गया। मैं इतना कोशिश कर रही थी उनको समझाने की, पर नहीं, और बात जो है नेगेटिविटी होती जा नेगेटिव कल मेरे पति अंकल के साथ ऐसी ही छोटी बात में हमारा झगड़ा हो गया। मैं इतना कोशिश कर रही थी उन्हें समझाने, पर नहीं, और भी बात जो नेगेटिव ही हो जा रही थी, और बाद में खूब रोई, बहुत रोई, और इसे देखकर वो थोड़ी देर शांत और खामोश हो गए, और उसके बाद हम दोनों के बीच और बात नहीं हुई संगत जी। बस गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप देख लो सब। मैं नहीं जानती क्यों, क्या, किस वजह से हो रहा है। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी। सत्संग सुनकर किसी तरह मैं सो गई। तो सुबह से ये मैसेज मिला कि गुरुपा से, तभी मैं मन को थोड़ा सा मुझे सुकून मिला था। और चलो, और कोई ना समझे पर गुरुपा सब समझते हैं, देखते हैं और करते भी हैं, समस्या का हल निकालते हैं वो। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपको लग लग बार शुक्राना, यूँ ही साथ देने के लिए, गुरुपा संग रहने के लिए। गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया कि पति अंकल के लिए ही, कि गुरुपा ने कहा, पुत्र सत्संग सुन, तेरे अंकल बहुत बड़ा एक्सीडेंट का ही पुत्र सत्संग सुन, तेरे पति अंकल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दूंगा, तो उसका कष्ट कटवा, तेरे घर से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी अगर तू ये सत्संग सुनेगी। तो गुरुपा आपने कहा और मैं नहीं करूँगी, ऊपर से पति अंकल गुरुपा आपने कहा और मैं नहीं करूँगी, ऊपर से पति अंकल के लिए ही मैं ज़रूर ही सुनूँगी संगत जी गुरुजी। तो मैं सत्संग को पूरा सुना मैंने, और शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। कल से कुछ ना कुछ हो रहा है, ऊपर से पति अंकल के साथ ये सब नेगेटिविटी के कारण ही है, इसीलिए गुरुपा ने मैसेज भेजा है। तो गुरुपा, मैं थक गई हूँ, मुझसे और नेगेटिविटी वर्ड नहीं सुने जाता। मुझे अब नेगेटिविटी वर्ड नहीं सुनना, बस पॉजिटिव और बात, और चारों तरफ पॉजिटिविटी चाहिए। और नहीं होता मुझसे गुरुपा, प्लीज़ कुछ कीजिए, परमानेंटली कुछ सॉल्यूशन करिए ना गुरुपा, अपनी बेटी को इस उलझन से निकालिए प्लीज़ गुरुपा। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे बोलने में कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं अपने और पति अंकल की तरफ से कान पकड़कर माफ़ी मांग रही हूँ, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत आंटी जी, आपका बहुत धन्यवाद मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा हमेशा आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी आंटी जी। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सबका भला करना, जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक फैला रहे हैं उनको सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मोहाली से बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी मम्मा का सत्संग शेयर करना था, जो बहुत बड़ा सत्संग हुआ हमारी लाइफ में। एक बार की बात ऐसे थी कि मेरे मम्मा को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक्चुअली बड़ी मल्टीपल डिजीज़ ही हैं उम्र के साथ साथ। शुगर के कारण बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं अभी भी, और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बट ये हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का, ये नवरात्रों का मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। अब मेरे मम्मा को ना एक प्रॉब्लम हुई कि उनको स्टूल से ना काफ़ी ज़्यादा ब्लड क्लॉट आ रहे थे, और हमने डॉक्टर को भी चेक करवाया तो पता नहीं चल रहा था। और एक दिन मेरे को ऐसे ही ड्रीम में
आया कि मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ना मैं अपनी मम्मा के पास बेड पे ही बैठी हुई हूँ और उसमें मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब मेरी मम्मा इस दुनिया से जल्दी चले जाएँगी। और इतनी में ना मैं रोने लग जाती हूँ और उठ के बेड से उठ के मैं बाहर जाती हूँ घर से और मैं ना बहुत सारी भीड़ के सामने मैं सोच रही हूँ और मैं ना बहुत ज़्यादा आवाज़ मार रही हूँ, गुरुजी आप कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी करके ना बहुत ज़्यादा मैं ना आवाज़ दे रही हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हो? और ना उसी भीड़ में ना बहुत सारे ऐसे इंसान भी आते हैं जो गुरुजी जैसे लग रहे हैं, पर मैं गुरुजी को पहचान जाती हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर और उन्होंने ना एक कुर्ता डाला, उसके ऊपर एक मेहंदी से कलर की फ्लावर वाली जैकेट डाली है। मैं उनको पहचान जाती हूँ कि नहीं, कोई और नहीं, यही मेरे गुरुजी हैं। और इतनी देर में तो गुरुजी ने क्या करते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मेरे मम्मा भी होते हैं, मैं भी होती हूँ और गुरुजी इतने में डॉक्टर आ रहे होते हैं, तो गुरुजी कहते हैं पंजाबी में कि पै जा थे। मेरी मम्मा को कहते हैं ले पै जा थे। और फिर उसके बाद मेरे को कहते हैं ले अपनी मम्मी दे उत्ते हत्थ रख। मैं ना उनकी कमर के ऊपर हाथ रख लेती हूँ और गुरुजी ना मेरी मेरी रीढ़ की हड्डी पे ना चम्मच बहुत ज़ोर-ज़ोर से बजा रहे होते हैं। बट मेरे को मतलब वो धीरे-धीरे बजा रहे होते हैं पर मेरे ना अंदर हड्डियों तक आवाज़ आती है। ये मेरे को सपने में चल रहा है सारा कुछ। और उसके बाद गुरुजी मेरी मम्मी के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं लो, आज तो बाद ए वाली प्रॉब्लम सॉल्व। यही सेम वर्डिंग मेरे को अभी भी याद है और मैं यही बोल रही हूँ वाली प्रॉब्लम आज तो बाद बिल्कुल सॉल्व। ये मेरे को सपने में सुनाई दिया और ना इतने में मैं उठ जाती हूँ और नहीं, अभी मेरा सपना सॉरी चल ही रहा है। तो मतलब इतनी देर में फिर मेरे मम्मा घर पे आते हैं, मेरे बहन-भाई भी हैं और गुरुजी भी आते हैं। हम गुरुजी को कह रहे हैं, "गुरुजी आप अंदर नहीं आएँगे क्या?" गुरुजी जैसे ही मतलब अंदर आते हैं, पूरे घर में रोशनी हो जाती है और गुरुजी एक चेयर के ऊपर बैठते हैं। उनकी गद्दी है वो एक, जो कि मेरे घर पे कोई गद्दी नहीं लगी हुई। मेरे मायके वाले घर पे कोई गद्दी नहीं लगी, मेरे को अपने मायके वाले घर में ही वो गद्दी दिखाई देती है और गुरुजी उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बैठते हैं और अंदर ही समा जाते हैं। और मैं कहती अच्छा गुरुजी ऐसे बैठते हैं गद्दी के ऊपर, ऐसे अंदर समा जाते हैं, तभी नहीं हमें दिखाई देते गद्दी के ऊपर बैठे। इतनी देर में मेरी आँख खुल जाती है और मैं ना रोने लग जाती हूँ कि मेरी मम्मा का ऐसा सपना है कि मेरी मम्मा को ब्लड क्लॉट हो रहा है और बहुत ज़्यादा। और ना मैं एक तरफ ये भी मेरे को खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया। मैं सुबह ही उठते ही मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करती हूँ और मेरे मम्मा बोलते हैं, मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा आप ठीक हो? मम्मा कहते हैं हाँ, ठीक ही हूँ बस। मतलब इतना मूड ऑफ करके मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मेरे को आज फिर हो गई। मतलब वो क्लॉट इतने ज़्यादा हो रहे थे कि मेरे मम्मा कहीं भी बैठ रहे थे और उनको पता भी नहीं चलता था कि वो ब्लड क्लॉट आ रहे हैं। वो सोचिए कि अब कितनी बड़ी ये बीमारी हो सकती है और हो सकती थी। तो मतलब मेरे को ये हुआ, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो गुरुजी का सपना है मम्मा कि आपकी ये वाली बीमारी ठीक हो गई। तो उसी दिन फिर वो बहुत ज़्यादा हुई और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ना ये पाइल्स है ना ये कुछ है। बट उन्होंने डॉक्टर ने यहाँ तक कि हमसे ये भी पूछा कि आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट तो नहीं है। फिर हम और डर गए कि मम्मा को कहीं कैंसर की तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई। तो अच्छा, फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको एंटीबायोटिक लिख के दे देते हैं। मम्मा ने वो भी नहीं खाई और आज तक वो सिर्फ एक बार हुई, उनको जरा सी हुई, ब्लड क्लॉट हल्का सा आया, उसके बाद उनको कभी नहीं आया। और ये हमारी लाइफ में सबसे बड़ा सत्संग है और मैं हमेशा मम्मा से पूछती मम्मा आपको दोबारा तो नहीं हुई? मम्मा कहते नहीं अब नहीं हुई। और जबकि मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनका एक दोस्त था, उनकी मम्मा को ये वाली प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद होती ही चली गई और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब मैं इस बात से बहुत डरती हूँ क्योंकि मेरे पापा तो है नहीं है, अब मेरे मम्मा ही हैं। मम्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मतलब मैं उनको हर रोज़, मैं बेशक मेरी शादी हो गई है बट मैं हर रोज़ फ़ोन करती हूँ अपनी मम्मा को सिर्फ़ उनका हाल-चाल पूछने के लिए। मेरे को ये एहसास रहता है कि मेरी मम्मा बस ठीक रहे।
ये बहुत बड़ा सत्संग है जिसको गुरुजी ने सपने में ठीक किया, जब जिस चीज़ का मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरी मम्मा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और तब तक तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरी मम्मा की ये वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है, कि मुझे थोड़े दिन पहले तो उन्होंने बताया था कि हाँ, ऐसे तो हल्के-हल्के से क्लॉट्स आ रहे हैं। बट जिस दिन मेरे को ये सपना आया, उसी दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाके क्रिएट हुई और डॉक्टरों को भी नहीं पता चला कि ये क्यों है क्या। ये सबसे बड़ा चमत्कार है हमारी लाइफ में कि मेरी मम्मा का ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। मेरे मम्मा कहीं जाने से भी कतराने लग गए थे कि कहीं अचानक से हो ना जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के इस चरणों में सत नमन। तो मैं जो हूँ सायंकाल का सत्संग लेके आई हूँ, सुबह के 10 बज के हैं और मैं जो साक्षी आंटी के चैनल में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जो सत्संग को शेयर करती हैं। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सत नमन। तो मैंने इतने दिन जो है 1 वीक से जो है मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हुए थे और मैं पूजा भी नहीं करती उस टाइम। मैं अपने मंदिर को बंद रखती हूँ। ऐसे तो गुरुजी ने मना किया है कोई भी वहम डालने को, लेकिन मुझे अपने में ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बचपन से ही, हम लोग बहुत मानते हैं जब पीरियड्स आए होते हैं ना, तो हम लोग जो है पूजा नहीं करते। पर ऐसा गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए संगत जी आप जो है अपने तरीके से करें। मैंने पहले से ऐसा किया हुआ है, इसलिए मुझे जो है अच्छा नहीं लगता। और आज जो है सोमवार का दिन है, तो आज मैं महाशिव का दिन था, तो मैंने सुबह उठ के जो है सारे घर मैंने पिछले संडे से, मतलब पिछले कल से, रविवार से ही पूजा कर लिया स्टार्ट। और सुबह उठ के ही मैंने सारे घर में अच्छे से पोछा, झाड़ू पोछा लगा के जो है गुरु जी का जल सारे घर में छिड़क के उसमें गंगा जल मिलाया और साथ में सारे घर में उसको छिड़का। और अब फिर उसके बाद जो है गुरु जी के महामंत्र का जाप किया और उनके सामने दिया जलाया, और कल से मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। और आज सोमवार का महाशिव का वार था। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि मुझे कड़ा प्रसाद लगाना, और मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो है, पता नहीं गुरु जी मुझे कैसे आता है बनाने, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है किसी को बनाते हुए। तो फिर मैं जो हूँ, मुझे 3 सोमवार को कहा गया था, तो आज बीच में मुझे पीरियड्स आ गए थे 2 सोमवार के बाद, तो आज तीसरा सोमवार है और आज मैंने जो है कड़ा प्रसाद लगाया। तो गुरुजी पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो उसके लिए माफ़ी करना। और जैसा मुझसे बन गया, मैंने पूरी श्रद्धा भाव से आपके सामने जो है रखा, और आपने उसको ज़रूर खाया होगा, थोड़ा सा टेस्ट तो ज़रूर किया होगा। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और मुझे पता है कि आप मेरे घर के हालात भी धीरे धीरे जो है ठीक करोगे। मेरे बच्चों को, मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके जन्म शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे माँ बाप और भाई बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने भाई की तरफ से भी आपको, आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ, क्योंकि उससे जो है, जैसे वो नशा करता है, शराब वगैरह पीता है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा सद्बुद्धि दो। और मैंने जो है, एक संगत आंटी जी ने बताया था कि कोई किसी ने कुछ किया हो तो उसको जो है सरसों और 2 लौंग लेके साथ जो है काली मिर्च लेके उसके सिर के ऊपर से जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है सिर के ऊपर से वो घुमाना है, और फिर उसको जो है 2 कपूर के ऊपर जला देना है। तो मैंने ऐसा ही अपनी मम्मी से करवाया, वो मेरे पास नहीं है। वो जो है
बद्दी में दूर नौकरी करता है, तो वहाँ पे उसको वैसा ही करवाया, क्योंकि मेरी मम्मी पापा उनके पास रहते हैं, वो बीमार रहता है तो इसलिए उनको रहना पड़ रहा है उनके पास। तो इतनी गर्मी में मेरे मम्मी पापा इस उम्र में उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन उसको कोई समझ नहीं है इस बात की, वो फिर भी नशे की तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ गुरुजी उसका भी ध्यान रखना और मेरे परिवार का भी ध्यान रखना, मेरे घर में भारी बरकत दो, और कि यहाँ जो भी कमियां हैं प्लीज़ गुरुजी इनको पूरा करो। मुझे पता है गुरुजी आपके पास मांगना नहीं होता, लेकिन मैं आपके लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपके पास मुझे बार बार बताना पड़ता है। जैसे एक बेटी अपने बाप के पास अपनी जो उसको चीज़ चाहिए होती है तो वो बताती है, वैसे ही मैं आपके पास अपनी अरदास जो है मुँह रखती हूँ। और आपने मुझे बताया था कि एक लिस्ट बना के मेरे चरणों में रख दे, तो मैंने वो आपके सामने रख दी है गुरुजी। अब उसको पूरा करना ना करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर कुछ गलत हुआ, अगर कुछ नहीं वो होना हो तो मतलब अगर आप मुझे उसमें से कुछ ना दें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, जितना मेरे नसीब में होगा मुझे उतना ही मिलेगा। लेकिन मुझे पता है आप नसीब को भी बदलते हैं, और जो नसीबों में लिखा नहीं होता आप उसको वो भी देते हैं। तो गुरुजी शुक्राना आपका, और आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, और मुझे जो है इस काबिल समझा कि मैं जो हूँ बस आपकी संगत बनूँ, और आपकी लाखों करोड़ों में से आपने मुझे चुना। मैंने तो कभी आपको जाना ही नहीं था, इतनी उम्र हो गई लेकिन कभी सुना नहीं था, फिर भी आपने मुझे चुना, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे पता है थोड़ी देर लग रही है लेकिन मेरा काम ज़रूर पूरा होगा, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आपके चरणों में सत सत नमन। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का मेरा ध्यान रखना, और मेरे बच्चे के +2 के पेपर हैं और उसने टेस्ट भी भरा, तो आप उसका प्लीज़ ध्यान रखना, क्या करना है, क्या उसके नसीब में है तो उसके सिर पे अपना हाथ बनाए रखना। मैं अपने परिवार को चंदन तिलक भी रोज़ लगाती हूँ, और सुबह शाम जो है उसको जो है जल प्रसाद भी सबको देती हूँ। तो अब इसमें ऐसा, इससे हमारे शरीर में मैंने कई दिनों से देखा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हमें होती रहती थी वो तो अब होती ही नहीं है। और मुझे बहुत बार ऐसे सपने हो रहे हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां हो वो भी आप सपने में ही काट रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों का ऐसा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हाँ गुरुजी, आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। और यह गुरुजी के महामंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।